हाय बच्चों, शुभोदय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? यस, ओके बच्चों। तो देखिए क्लास 8 में आज मैं आपको टेक्स्ट बुक में से पाठ पढ़ाने वाली हूँ। ओके बच्चों, तो आप लोगों को क्या करना है, ओपन कीजिए अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक। यस चिल्ड्रन, हिंदी की टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए। ओके, तो देखिए बच्चों, ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 7 में बच्चों की मुस्कान लिए हर फूल जहां, हाँ हम लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ चुका है। क्या बच्चों? कौन? यस बच्चों, कौन लेसन पढ़ चुके हैं, है ना बच्चों? तो अब आपके नेक्स्ट है पेज नंबर 21। यस चिल्ड्रन, पढ़ना पेज नंबर 21 में पढ़न हेतु। पढ़न हेतु अंटे बोले तो, पढ़न हेतु बोले तो रीडिंग स्किल्स। यस, जस्ट फॉर रीडिंग स्किल्स, पढ़न हेतु। देखिए बच्चों, पेज नंबर 21 में ऐसा प्यारा देश है मेरा, ये आपको पढ़ना है। यस चिल्ड्रन, ये आपको पढ़ना है। पढ़न हेतु तो एक बार मेरे साथ साथ पढ़िए। बच्चों की मुस्कान लिए हर फूल जहां खिलता है। यस चिल्ड्रन, बोलिए। बच्चों की मुस्कान लिए हर फूल जहां खिलता है, जिसके आंगन में हर कोई हंसते हुए मिलता है। जिसके आंगन में हर कोई हंसते हुए मिलता है। धर्म से बढ़कर मानवता का महान जहां पर होता है। धर्म से बढ़कर मानवता का मान जहां पर होता है, जिसके आंचल में हर कोई दुख बुलाकर सोता है। पर्वत नदियां झील बहारे कण कण जहां लुटते हैं, जिसके चमन में हर कोई शांति देश फैलाते हैं। मट्टी मट्टी सुगंध लुटती है, सोना जहां पर उगता है, जिसकी छाया में हर कोई गीत खुशी के गाते हैं। ऐसा प्यारा देश मेरा, जग में भारत सबसे न्यारा। यस चिल्ड्रन, रिटन बाय राकेश तरंग। तो एक और बार मेरे साथ पढ़िए बच्चों। बच्चों की मुस्कान लिए हर फूल जहां खिलता है, जिसके आंगन में हर कोई हंसते हुए मिलता है। धर्म से बढ़कर मानवता का महान जहां पर होता है, जिसके आंचल में हर कोई दुख बुलाकर सोता है। पर्वत नदियां झील बहारे, हाँ बच्चों बोलिए। पर्वत नदियां झील बहारे कण कण जहां लुटाते हैं, जिसके चमन में हर कोई शांति संदेश फैलाते हैं। मट्टी मट्टी सुगंध लुटती है, मट्टी मट्टी सुगंध लुटाती है, सोना जहां पर उगता है, जिसकी छाया में हर कोई गीत खुशी के गाता है। ऐसा प्यारा भारत देश मेरा, जग में भारत सबसे न्यारा। रिटन बाय राकेश तरंग। यहाँ पर बच्चों सिर्फ पढ़न हेतु यानी कि रीडिंग स्किल्स दिया गया है। तो देखिए बच्चों, 5th लेसन धरती की आंखें। यस पेज नंबर 22, लेसन 5th, धरती की यस चिल्ड्रन, धरती की आंखें। ये लेसन में क्या है, मैं भी आपको पढ़ के स्टोरी बताऊंगी। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, वह नित्य रूप से सपने देखता था, उन्हें पूरा करने का प्रयास करता था। दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों को सपने सुनाता था, उन्हें पूरे करने की सहायता लेता था। सपने पूरे करने के लिए अपने खजानों का मुंह खोल देता था।
देखिए बच्चे, एक पुरानी सी जमाने की बात है। एक राजा रहता था। वो राजा को सपने देखता था और वो सपनों को पूरा करने की कोशिश भी करता था। हाँ बच्चों, वो रात को जो सपना देखता था वो सवेरे उठकर अपने दरबार में जो बुद्धिमान लोग रहते थे उन्हें वो सपने सुनाता था। सफल होने पर उनके सम्मानित कर देता, असफल पर निराश नहीं, तो बल्कि उन्हें उत्साह बढ़ता था। कमियों को पूरा करके दोबारा प्राप्त करने को प्रेरित करता था। राजा का व्यवहार से सभी खुश थे। वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। तो बच्चों, जब वो सपना देखता था उसे पूरा करने की कोशिश करता था और उस सपने को पूरा करने के लिए उसे जो चाहे वो करता था। बच्चों, अगर उसको खजाना लुटाना पड़े तो भी खजाना लुटाने के लिए भी वो राजा तैयार था। अगर तैयार था, सपने पूरे हो जाते थे तो बहुत खुश होता था। अगर जो सपने नहीं पूरे होते तो उसके लिए दुख भी नहीं होता था, क्योंकि दोबारा से जो सपने पूरे नहीं हुए उसे पूरा करने की कोशिश करता था। इसका काम ये राजा को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते थे, क्योंकि राजा अच्छे सपने देखता था। इसी कारण राज्य के दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा था। राजा के नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते थे, यहाँ फैलाते थे, नई बस्तियां बसते थे, व्यापार करते थे। तो राजा क्या करता था, इसी कारण से अपना खजाना लुटाता था, सब कुछ करता था और बहुत तरक्की पाता था। तो राजा क्या करता था, बहुत दूर दूर तक अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता था और नई बस्तियां बनाता था, नए मतलब गरीब लोगों को आसरा देता था। ऐसे बहुत दूर दूर तक नगरे बनाया था और दूर दूर तक उसकी जय जयकार होती थी। और नाव में जाते थे लोग, व्यापार करते थे, लोगों को मदद करता था। राजा से सभी लोग बहुत खुश थे। इस प्रकार से उस राजा का राज दूर दूर तक फैल गया। इस प्रकार से राजा का नगर यानी कि दूर दूर तक फैल। किंतु इसके साथ साथ राजा की कठिनाई भी बढ़ गई। कभी कभी राजा का नाव या जहाज डूब जाता तो हमला का शिकार तुरंत सूचना नहीं मिल पाता था। इस प्रकार से क्या हुआ बच्चों, राजा की जय जयकार होती थी, राजा का दूर दूर तक हो जा नगरे बस्तियां बस चुकी। लेकिन उसी प्रकार से जितनी दूर दूर तक राजा की जय जयकार होती थी, उतनी दूर दूर तक कठिनाइयां भी शुरू होने लगी। अगर दूर दूर की बस्तियों में कठिनाई होती तो राजा को खबर नहीं मिलती थी। किस प्रकार से मिलती थी, दूर दूर तक नगरियां बस चुके थे ना बच्चों, तो राजा को खबर नहीं मिल पाती थी। राजा की इस प्रकार से कितने की बहुत सारे नावें डूब के शिकार हो गए, तुरंत सूचना नहीं मिल पाती। यदि क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती, कई उत्सव आदि होते, राजा ना तो देख पाता और नहीं उसे शीघ्र जान पाता। वो दूर दूर नगर के बस्तियों में कुछ भी खेल खेले या कुछ भी कठिनाई हुई या कुछ भी हो सकता, तो राजा को इसकी खबर नहीं मिल पाती थी, क्योंकि वे नगरे बहुत दूर दूर तक थे। ऐसे में सहायता भेजने में विलंब होता था। राजा को खबर देने में बहुत देर हो जाती थी। एक दिन राजा चांदनी रात के आनंद ले रहा था। चांद को देखकर सोचने लगा, काश मैं चांद तक पहुंच पाता, तब वे बैठकर अपने पूरे राज्य को आसानी से देख पाता। एक दिन राजा क्या कर रहे थे, बाहर एक पलंग पे लेटे हुए चांद की ओर देख रहे थे और सोच रहे थे कि काश मैं चांद को होता तो मैं भी आकाश के ऊपर जाके मेरे जितने भी नगरवासी है, जितने भी मेरे बस्तियां हैं, उन सबको मैं देख पाता। सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। उसने विचित्र सपना देखा। इसी प्रकार से सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। राजा को लगा जैसे चांद की दो आंखें, मुंह और चांद बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा और देखकर कह रहा है कि देखो तुम्हारी नाव चली जा रही है।
तो राजा ने क्या सपना देखा सपने में कि चांद को दो बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी सी मूंछ, बड़ी बड़ी आंखें, उसमें से राजा बोल रहा, राजा चांद बोल रहा कि राजा को देखो देखो तुम्हारी नाव डूबने वाली है। राजा को सपने में चांद बोल रहा कि देखो देखो तुम्हारी नाव डूबने वाली है, समुद्र में तूफान आने वाला है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी नाव को सूचित करता हूं, अपने मार्ग में बदल ले, कि तुम चिंता मत करो कि मैं तुम्हारे नाव को सूचित करूंगा कि अभी तूफान आने वाला है, तुम जल्दी से नाव लेके बाहर आ जाओ। ये सब कौन देख रहे बच्चे? सपनों में राजा सोच रहा, चांद के साथ बात कर रहा सपनों में। तुम्हारे राज्य में किसी ने हमला किया, चाहिए उसकी सहायता कर लेना, सैन्य भेजोगा। देखो तुम्हारे राज्य के पूर्व उत्सव मनाए जा रहे हैं, तरह तरह के खेल का आयोजन हो रहा है। तो चांद ने राजा को बोला, देखो तुम्हारे राज्य में कोई हमला करने के लिए आ रहे हैं, कोई किसी सैनिक को भिजाओ उनसे लड़ाई करने के लिए। और एक बात क्या बोला राजा चांद ने कि तुम्हारे नगर के बस्ती लोग क्या कर रहे, तरह तरह के खेल खेल रहे, आयोजित कर रहे हैं। राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया। सुबह हुई, समय पर दरबार लगा, तो राजा को सूचित कर दिया चांद ने। क्या 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 सूचित किया? एक तो सूचित किया कि तुम्हारा नाव डूबने वाला है, ये एक सूचित किया, और दूसरा सूचित किया कि तुम्हारे राज्य में हमला करने वाले हैं, किसी मंत्री को भिजा के उससे लड़ाई करने के लिए। और क्या सूचित किया चांद ने राजा को कि तुम्हारे नगर के बस्ती के लोग कुछ यानी कि कुछ खेल खेल रहे हैं। ये तीन चीज चांद ने राजा को सपने में सूचित किया। सवेरे हुआ तो राजा ने अपने सपने सुनाए, फिर हंसते हुए कहा, सपना शायद सपना ही रहेगा। राजा की ऐसी पीछे छुपी निराशा और डर बीमारियों को विचलित कर दिया। तो राजा ने सवेरे उठकर ये पूरी कहानी किसे सुनाया बच्चों? दरबार में मंत्री लोग रहते ना, उनको सुना रहा था कि रात में मैंने सपने में चांद देखा, चांद ने मेरी मदद की। के बच्चों, तो राजा ने सोचा कि ये मेरा सपना कहीं सपना ही नहीं रह जाएगा। हंस भी रहा था और उसे दुख भी होने लगा। एक वृद्ध दरबारी ने कहा, महाराज निराश न होए, आपका ये सपना अवश्य सच होगा। फिर एक दिन राजा ने पितारी दरबार धीरे धीरे समय बीतता गया, तो उसमें से एक मंत्री ने कहा, राजा आप फिक्र मत कीजिए, ये आपका सपना एक न एक दिन जरूर होगा। है बच्चों, आज सैकड़ों पुण्य उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आज अकेला चांदी नहीं, धरती में आंखें नहीं, अंतरिक्ष के सैकड़ों पुण्य उपग्रह का चक्कर काट रहे हैं, जो कोई नई बात की जानकारी हमें देता है। तो वो दिन आज सपना हुआ बच्चों, हुआ है ना? हाँ, आज अपने धरती में इतने सारे सैटेलाइट्स है कि वो सैटेलाइट्स के द्वारा हमें पता चलता है कि किधर क्या होने वाला है। कितने दूर भी नगर की बस्तियां रहो या किधर भी रहो बच्चों, हमें आज इतना इजी से पता चलता है सैटेलाइट्स के द्वारा। कुंडलिन को पता की धरती की चक्कर काट के आंखों के सामने वे सब खेल लेता है। समुद्र के उठते तूफान, धरती पे होने वाले तरह तरह के विस्फोट, यहाँ वहाँ चलने वाले बहने गई है मौसम बहुत पहले पहचान लेता है, खतरों के सावधान कर देता है। अंतरिक्ष सौर मंडल के ग्रह के जानकारी देता है, जिनसे कोई नहीं। इन ग्रहों की यात्रा मार्ग तैयार होती है, इनके पलक झपकते ही संदेश चित्र में टेलीविजन कार्यक्रमों के 1000 मील तक। देखिए बच्चों, हमारे धरती के आस इतने सारे सैटेलाइट्स है कि उस सैटेलाइट्स के द्वारा हमें टेलीविजन पर इजी से पता चलता है। क्या करके पता चलता है कि किधर पर तूफान आने वाला है, क्रिकेट के बारे में, खेलों के बारे में पता लगता ना बच्चों। आज इतना इंटरनेट फैला हुआ है कि हमें घर बैठे ही सब कुछ पता लग जाता है बच्चों। अब वे हमारे शिक्षा का भी कार्य है। ऐसे शिक्षा तो अंतरिक्ष में घूमते घूमते हमारे किसानों और बच्चों की नई नई बातें सिखा रहे हैं।
इन उपग्रहों की बड़ी तेज तेज है, इनसे कोई चिप नहीं रहती, इसीलिए इनसे बढ़िया जासूस भला कौन हो सकता। देखिए बच्चों, आजकल टीवी में किसानों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी, सभी के लिए बच्चों, अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों अपने ऑनलाइन पे सैटेलाइट्स के द्वारा टीवी में भी, फोन में भी, सब में आता है ना बच्चों। ये सैकड़ों मील की ऊंचाई चित्र खींचता है और शत्रु की सैनिक तैयारी के बारे में भी जानकारी देता है। काश आज वह राजा होता तो अपना सच होते देखे कितना खुश होता, है ना बच्चों। अपने देश में आक्रमण करने वाले का बारे में भी पता चलता और हमें किधर तूफान उठने वाली है, किधर भूकंप आने वाली है, आज हमको सब कुछ घर बैठे ही पता चलता है। किसके द्वारा बच्चों? सैटेलाइट्स के द्वारा, यानी कि इंटरनेट ऑनलाइन के द्वारा हमको घर बैठे ही सब कुछ पता लगता है। और आज हम ऑनलाइन के द्वारा भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं बच्चों, पढ़ रहे हैं नहीं? तो इसके लिए इस पार्ट का नाम है धरती की आंखें, यानी कि धरती पर भी रह के चारों ओर धरती की आंखें हैं, क्योंकि हमें सब कुछ घर बैठे ही पता चल जाता है कि किधर क्या होने वाला है बच्चों। समझ में आया लेसन? या तो वेरी गुड बच्चों। तो देखिए, अपनी अपनी हिंदी की क्लास का बुक निकालिए, मैं आप लोगों को कुछ शब्दार्थ दिखाऊंगी, उसे आपके क्लास बुक में आपको लिखना है। ओके चिल्ड्रन, तो निकालिए अपनी हिंदी की क्लास वर्क बुक। तो लिखिए बच्चों, कठिन शब्द। नित्य यानी कि एवरीडे। सेकेंड वन है दरबार, यानी कि ए रॉयल कोर्ट। थर्ड वन है खजाना, यानी कि एक ट्रेजर। फोर्थ वन है प्रयास, यानी कि एफर्ट। फिफ्थ वन है बुद्धिमान, यानी कि इंटेलिजेंट। सिक्स्थ वन है वस्तु, यानी कि inhabited। places। सेवेंथ वन है
व्यापार यानी कि बिजनेस। एक है विलंब, डिले, यस स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, अभी ये 10 मीनिंग्स आपके क्लास बुक में लिखना है बच्चों। नित्य एवरीडे, दरबार ए रॉयल कोर्ट, खजाना ए ट्रेजर, प्रयास एफर्ट, बुद्धिमान इंटेलिजेंट, बस्तियां एंड इनहैबिटेड प्लेसेस, व्यापार बिजनेसमैन, विलंब डिले, तूफान स्ट्रॉम, विचलित एगिटेटेड। ओके बच्चों, ओके तो स्टार्ट कीजिए लिखना बच्चों। नीट हैंडराइटिंग से आपकी क्लास बुक में लिखना स्टार्ट कीजिए। नित्य एवरीडे, दरबार ए रॉयल कोर्ट, खजाना ट्रेजर, प्रयास एफर्ट, बुद्धिमान इंटेलिजेंट, बस्तियां एंड इनहैबिटेड प्लेसेस, व्यापार बिजनेसमैन, विलंब डिले, तूफान स्ट्रॉम, विचलित एगिटेटेड। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पेज नंबर 80 में चित्र में दिखाई क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में चांद तारे और आसमान दिखाई दे रहा है। चिमचिमाना चमकने जैसे शब्द का संबंध किससे होता है, यानी कि चंद्रमा आकाश में चमकता है, चंद्रमा धरती की चारों ओर परिक्रमा करता है, इसका संबंध उपग्रह से किया गया है। इन्हें देखकर हम क्या सोचते हैं, इन्हें देखकर हमें यह सोचता है कि धरती से कितना ऊपर है ये उपग्रह, बनकर धरती की ओर देख रहा है, वे पृथ्वी के उपग्रह माने जाते हैं। यस स्टूडेंट, तो नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 83 में बच्चों शब्द भंडार, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रयास, प्रयत्न, हमें सपने पूरे करने की प्रयास करना चाहिए। यश, कीर्ति, सम्मान, देश में राजा का यश बढ़ गया। उत्सव,
त्योहार, ग्रामीण लोग अधिक उत्सव मनाते हैं। चांद, चंदा, आकाश में चांद चमक रहा है। चंद्र, चंद्रमा, आकाश में चांद चमक रहा है। तो देखिए बच्चों 84 में आप भी कुन्निम उपग्रह के हमारी सहायता करते हैं, वे हमें क्या क्या सहायता कराते हैं बताइए। जैसे हमें मौसम की जानकारी देते हैं, सूचना, समुद्र में उठने वाली तूफान, धरती में रहने वाले विस्फोट आदि की सूचना देते हैं। खनिज, धरती के अंदर रहने वाले खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी देते हैं। समाचार, अंतरिक्ष तथा सौर मंडल के ग्रहों के बारे में समाचार देते हैं। बच्चों मौसम के बारे में हमें कहाँ पर विस्फोट होने वाला है, कहाँ पर तूफान आने वाला है। खनिज यानी कि धरती में किधर बॉम्ब फटने वाला है, किधर सोना है, किधर कोयला है, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। समाचार में भी सूर्य के ग्रह में क्या होने वाला है उसके बारे में भी हमें बताते हैं। सूचनात्मक अभिव्यक्ति, अपने सपनों के बारे में कविता की रचना कीजिए। मेरा सपना अच्छा नागरिक बनना, देश को उन्नत शिखर पर पहुंचाना, प्राणों की चिंता ना करके बस लक्ष्य साधन की ओर हमेशा तत्पर रहना, बस यही मेरी सपना। ओके बच्चों, देखिए पाठ में बताए गए कि अब उपग्रह शिक्षक की भी काम कर रहे हैं। वे शिक्षक के रूप में क्या क्या काम कर सकते हैं सोचकर लिखिए। उपग्रह के संकेत के द्वारा कंप्यूटर, इंटरनेट से घर में बैठी हुई पढ़ाई संबंधी विषय बच्चों पढ़ सकते हैं। पाठशाला में विजुअल एडी और स्मार्ट क्लास के द्वारा उपग्रह शिक्षक के रूप में ले रहे हैं। आजकल आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना बच्चों? यस, ये सब किसके द्वारा? सैटेलाइट्स के द्वारा। ऑनलाइन क्लासेस, कंप्यूटर यानी इंटरनेट के द्वारा आपको ऑनलाइन क्लासेस आपके घर बैठे ही आप लोग पढ़ रहे हैं। भाषा की बात नित्य नहीं, ये सपना देखे आपका यहाँ सपना अवश्य सच होगा, वे सब देख लेते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ पर सर्वनाम की बात कर रहे हैं। सर्वनाम के अक्षर क्या है बच्चों? मैं, हम, तू, तुम, आप, यहाँ, वह, जो, कोई, कुछ है, कौन, क्या आदि शब्द में सर्वनाम के उदाहरण हैं बच्चों। तो देखिए पेज नंबर 85 में पुरुषवाचक सर्वनाम। यस चिल्ड्रन, पुरुषवाचक, इस सर्वनाम में 3 भेद है। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला, जैसे मैं, हम। सेकेंड वन है मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, तू, तुम, आप। तीसरा है अन्य पुरुष यानी सुनने या बोलने वाला द्वारा अन्य के लिए उपयोग में लाए जाने वाले शब्द, जैसे आम, मीठा, फल या गर्मी के मौसम में मिलता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि ये पुस्तक मेरी है, इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत नहीं करता, वे अनिवाचक सर्वनाम कहता है। जैसे आप कुछ खाइए। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, ये क्या है बच्चों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द अपने आप को बोध करता है, वो निजवाचक सर्वनाम। जैसे रामू अपने गांव जाता है। नीचे के अनुच्छेद में 3 सर्वनाम ढूंढो, उन्हें शब्द के वाक्यों में प्रयोग करो। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें से 3 सर्वनाम को ढूंढना है, उसे वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पैराग्राफ में पहला है उन्होंने सर्वनाम,
एपीजे अब्दुल कलाम ने एक विकसित देश बनने के लिए उन्होंने उनके सुझाव दिया, यानी कि उन्होंने वर्ड सर्वनाम शब्द। वे जहां भी जाते हैं बच्चों को साथ लेकर जाते हैं, यानी कि वे शब्द सर्वनाम। अपना, लड़की ने अपना नाम सीता बताया, यानी कि अपना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुंडलिम उपग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। पाठ के बारे में बातचीत कर सकता हूँ, राइट। इस तरह के पाठ पढ़कर समझा सकता हूँ, राइट। पाठ के शब्द से वाक्य बना सकता हूँ, राइट। तो नीचे देखिए बच्चों, यहाँ पर पेज नंबर 86 में एक पैराग्राफ दिया गया है। इसमें से क्वेश्चन दे दे, इसमें से आंसर चुन के आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन, ये गंधाश किस पार्ट से है? धरती की आंखें। राजा ने किसकी आंखें देखी? राजा ने चांद की आंखें देखी। कहां पर तूफान आने वाला था? समुद्र में। राजा की किस दिशा में उसका बना गया है? पूर्व दिशा। किसने सपना देखा? राजा ने सपना देखा। सेकेंड बीट पे बच्चों, यहाँ पर पैराग्राफ है, नीचे आंसर से। राजा का व्यवहार से सभी खुश थे? हाँ। राजा ने नाव समुद्र में कितनी दूर जाते? राजा के नाव समुद्र में हजारों मील तक दूर जाते, है ना बच्चों। राजा का विलोम शब्द, राजा का विलोम शब्द, राजा का विलोम शब्द रंक। राजा का राज कितनी तेजी से उन्नति कर रहा था? रात दिन दुगनी रात चौगनी। राजा को सहायता भेजने में देर क्यों हो जाती थी? राजा को सहायता भेजने में देर होती थी क्योंकि उसे सूचना देर से मिलती थी, है ना बच्चों। राजा नित्य क्या देखता? राजा नित्य सपने देखता। राजा अपने सपने किनको सुनाता? राजा अपने सपने गुणी और बुद्धिमान लोगों को सुनाता। सपने पूरे करने के लिए राजा क्या करता? सपने पूरे करने के लिए राजा अपने खजाने का मुंह खोल देता। असफलता होने पर राजा क्या करता? असफलता होने पर राजा निराश नहीं होता बल्कि उत्सव बढ़ता है। राजा अपने सपनों को पूरा करने में किनकी सहायता लेता है? राजा अपने सपने पूरे करने के गुणी और बुद्धिमान लोगों की सहायता लेता है। धरती की आंखें क्या है? धरती की आंखें कुंडलिम उपग्रह है। धरती की चक्कर काटने वाले क्या है? धरती की चक्कर काटने वाले कुंडलिम उपग्रह है। समुद्र में क्या उड़ता है? समुद्र में तूफान उड़ता है। ओके बच्चों, और ये देखिए सौरमंडल ग्रहों के बारे में जानकारी, अंतरिक्ष और सौरमंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी। कुंडलिम उपग्रह। धरती पर क्या क्या होते हैं? धरती पर तरह तरह के विस्फोट, भयानक युद्ध होते रहते हैं। ये देखिए बच्चों, पेज नंबर 89 में बालकों को किसकी प्रति जागरूक होना है? बालकों को पर्यावरण की शिक्षा के प्रकृति जानकारी होना है। कक्षा की किताबों में कैसा पाठ होना चाहिए? कक्षा की किताबों में पर्यावरण का पाठ होना चाहिए। विकास बढ़ने के लिए, विकास को बढ़ाने के लिए किस तरह की तकनीकों को बढ़ोतरी होनी चाहिए? विकास को बढ़ने के लिए जैव मित्र तकनीकों की बढ़ोतरी होनी चाहिए। यस चिल्ड्रन, किस तरह के साधनों का उपयोग करना चाहिए? अच्छी और सस्ती। जान का मुहावरा होश में आना। आजकल भारत में किसका निर्माण हुआ है? इतिहास का। भारतवासी के दुख दूर करने के लिए आंदोलन छोड़ो। बापू ने आंदोलन छोड़ा। आंदोलन किसके समान हो रहा है? नेहरू और इंदिरा गांधी। अनुच्छेद किस उद्देश्य की पूर्ति की बात की गई? एक महान उद्देश्य की पूर्ति की बात के लिए कुछ करना है। भारत में रहने के कारण हम सबसे क्या कहलाते हैं? भाग्यशाली। निम्न प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर लेटर दिया गया है। ग्रीम वार्षिक व्यक्ति के कारण विषय वर्णों में अपने मित्र के नाम पत्र लिखिए, और एक बैंक मैनेजर को भी लेटर लिखना है। और पाठशाला में खेलों के महत्व, आप लोग स्कूल में क्या क्या खेलते हैं? और
साइबर अपराध क्या है उनके द्वारा रोकने के लिए बारे में निबंध लिखो। साइबर के बारे में भी आपको लिखना है। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों, आज हम लोग किस चीज की कहानी पढ़े बच्चों, यानी कि धरती की आंखें। हाँ बच्चों, धरती की आंखें यानी हमारे धरती पे सैटेलाइट इतने फास्ट है कि हम चारों ओर इस धरती पे क्या क्या होने वाला है हमें इंटरनेट के द्वारा पता लगता है बच्चों। हाँ, तो राजा भी सपने देखता था, क्या करके कि मेरा सपना है वो भी पूरा होना। पर आज वो राजा तो जिंदा नहीं है, पर वो राजा का सपना आज जरूर हो गया है बच्चों। कि कितनी भी दूर, कितनी भी नगर, कितनी भी बस्तियां, कितनी बड़ी दुनिया भी क्यों ना हो, आज हमको इतनी जल्दी खबर मिलती है ऑनलाइन के द्वारा, फोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। हमें घर में बैठे ही हमें पता चलता है ना बच्चों। हाँ, बच्चों, तो अब हमको क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस आप लोग घर में पढ़ रहे हैं ना, वो किसके द्वारा पढ़ रहे हैं बच्चों आप लोग? इंटरनेट यानी सैटेलाइट्स को उपग्रह के द्वारा, और इंटरनेट यानी के इंटरनेट के द्वारा आप घर में बैठ के अपनी ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं ना बच्चों। यस, आपको कहानी समझ में आई। राजा बहुत अच्छा राजा था, वे सपने देखता था, पर वो सपने आधे सच होते थे, आधे नहीं होते थे, फिर भी वो दुखी नहीं होता था, क्योंकि वो उन्हें पूरी करने की कोशिश करता था। तो बच्चों, आप भी जब सपने देखोगे उसे भी पूरी करने की कोशिश करिए। उसे पूरा करने के लिए आपके पास क्या होना बच्चों? एक तो शक्ति, बल, धैर्य, है ना बच्चों। ये सबकी आपको जरूरत है। जो सपने आप पूरे नहीं कर सके उसे छोड़ दीजिए, जब आप एक लायक हो जाएंगे उसे आप पूरे कर सकेंगे, है ना बच्चों। ठीक है, तो बारी है आपकी साक्षी यानी होमवर्क। तो देखिए बच्चों, आपको होमवर्क में क्या है, साक्षी होमवर्क में आपको क्या लिखना है? लेसन 5th में धरती की आंखें यस चिल्ड्रन, धरती की आंखें में से आपको कठिन शब्द के होमवर्क 2 times, यानी कि ये वाले मीनिंग्स बच्चों, ये वाले कठिन शब्द आपको 2 बार होमवर्क करना है। नित्य, एवरीडे, दरबार, ए रॉयल कोर्ट, खजाना, ट्रेजर, प्रयास, एफर्ट, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, बस्तियां, uninhabited places, व्यापार, बिजनेस, विलंब, डिले, तूफान, स्ट्रॉन्ग, विचलित, एगिटेटेड। यस बच्चों, ये 10 मीनिंग्स आपको 2 times होमवर्क करना है। यस स्टूडेंट, जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी फोटो खींचकर मुझे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। यस चिल्ड्रन, ओके चिल्ड्रन, आई बात समझ में? यस चिल्ड्रन, और अपना ख्याल रखिए। ओके बच्चे, बाय बच्चों, टेक केयर।